नमस्कार। माई स्कूल माई इकोनॉमिक्स चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम मुंबई स्टॉक एक्सचेंज नामक नए टॉपिक पर बात करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमें वित्तीय जागरूकता और भारत के पूंजी बाजार या इक्विटी मार्केट के बारे में नई जानकारी प्रदान करता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। BSE एशिया का सबसे पहला और सबसे तेज़ गति से चलने वाला बाजार है, जिसमें इक्विटी का ट्रांसफ़र मात्र 6 माइक्रो सेकेंड में संभव हो पाता है। यह मंच उद्योगपतियों को या कॉरपोरेट क्षेत्र को पूंजी जुटाने में मदद करता है। इस बाजार के माध्यम से कंपनियों के शेयरों की खरीद और बिक्री संभव होती है, जिससे उद्योगपति आसानी से पूंजी जुटा सकते हैं। BSE को 1875 में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया था और 2017 में यह भारत का पहला सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज बना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुद्रा, डेट, इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग के लिए एक कुशल और पारदर्शी मंच उपलब्ध करवाता है। यानी BSE के ऊपर विभिन्न हितधारक या जो व्यक्ति कंपनी में इंटरेस्ट रखता है, डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद में किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकता है और बेच सकता है। इस मंच पे विभिन्न कंपनियों के शेयरों की खरीद और बिक्री की जाती है। जब शेयर बेचे जाते हैं तो कंपनी को पैसे आते हैं, जिनके माध्यम से कंपनी आगे निवेश करती है या कंपनी अपनी हिस्सेदारी को शेयर धारकों को हस्तांतरित करती है। कंपनी के लाभ और हानि में दोनों ही स्थितियों में शेयर धारक कंपनी के भागीदार होते हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने अहमदाबाद की गिफ्ट सिटी में IFSC में भारत का पहला एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज यानी इंडियन एक्सचेंज को भी लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कंपनियों के द्वारा पूंजी जुटाने की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के निर्देशन में काम करता है। BSE के चेयरमैन वर्तमान में SS मुंद्रा है और मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अभिषेक कुमार चौहान हैं। इन्हीं के निर्देशन में BSE अपना कार्य सफल बनाती है या फिर मैनेजमेंट के रूप में कार्य करती है। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हजारों कंपनियां लिस्टेड होती है और जो कंपनी अपने आप को लिस्ट करवाना चाहती है, यानी अपनी कुछ हिस्सेदारी, न्यूनतम 25% हिस्सेदारी अगर पब्लिक मार्केट में बेचना चाहती हैं, तो वो शेयर बाज़ार को IPO के माध्यम से यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर के माध्यम से अपनी कंपनी को BSE या NSE पर लिस्ट करवा सकती है। ध्यान रहे, हम यहाँ BSE की ही बात कर रहे हैं, इसलिए BSE को लेकर चलते हैं। हजारों कंपनियाँ इसमें लिस्टेड है और कंपनियाँ भी लिस्ट हो सकती है, लेकिन शेयर बाज़ार का जो सूचकांक है, जिसको हम BSE सूचकांक कहते हैं, वो मात्र 30 कंपनियों के ऊपर आधारित है। इन 30 कंपनियों के माध्यम से हम जितना औसत निकलता है, उसी के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि आज शेयर बाज़ार में कितनी गिरावट हुई या कितना शेयर बाज़ार दौड़ा है। शेयर बाज़ार में 2 कंडीशन होती है, एक होती है बुल की कंडीशन और दूसरी होती है बियर की कंडीशन। बुल का मतलब बाज़ार का ऐसा सेंटीमेंट जो बाज़ार को ऊपर की ओर लेकर जाता है, यानी हर क्षेत्र में शेयरों के मूल्य में वृद्धि होती है। जबकि बियर मार्केट के अंदर मार्केट में मायूसी छा जाती है और शेयर बाज़ार के मूल्य गिरने लगती है, यानी शेयर बाज़ार लाल रंग में रंगित हो जाता है। इस प्रकार से शेयर बाज़ार विभिन्न घटकों या सूचकांकों के माध्यम से हम जान सकते हैं। पर ध्यान रहे, हज़ारों कंपनियां हैं, सबके रिजल्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन BSE में हम मात्र 30 कंपनी हैं जिनकी औसत है, उसी के आधार पर BSE में होने वाले परिवर्तन को हम मापते हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की अनेक खूबियां जो पूंजी बाजार से व्यापारियों को या फिर उद्योगपतियों को पैसा जुटा कर देती है और एक आम आदमी को शेयर बाज़ार के माध्यम से कंपनी का हिस्सेदार बनाती है। BSE कुछ मामलों में विश्व के अन्य शेयर बाज़ारों की तुलना में बहुत ही एडवांस है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थापित है, यानी उस रोड का नाम जहां पर BSE बना हुआ है दलाल स्ट्रीट है। BSE इक्विटी और डेरिवेटिव्स में लेन देन शुरू करने वाला भारत का पहला एक्सचेंज है।
यह फ्री फ्लोटिंग शुरू करने वाला भी भारत का पहला एक्सचेंज है। यूएस डॉलर आधारित सेंसेक्स प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला एक्सचेंज है। भारतीय शेयर बाजार यानी बीएसई और एक अन्य संस्था जो जिसको हम निफ्टी या एनएसई कहते हैं, दोनों सेबी के अधीन कार्य करते हैं, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अधीन कार्य करते हैं। सेबी के बारे में हमने पिछली स्लाइड में देख लिया था। तो इस प्रकार से बीएसई का जो सूचकांक है वो मात्र 30 कंपनियों पर आधारित है और इन्हीं 30 कंपनियों के आधार पर सूचकांक की गणना की जाती है। लेकिन बहुत सी कंपनियां जो लिस्टेड हैं उसका मूल्य उसके शेयर धारिता पर निर्भर करता है, यानी अगर कंपनी रिजल्ट अच्छा देती है और लोग उसके शेयरों की मांग ज़्यादा करते हैं तो उस पर्टिकुलर कंपनी में बुल की कंडीशन आती है। और बुल की कंडीशन आती है मतलब उसके शेयर दौड़ने लगते हैं, यानी उनका मूल्य बढ़ने लगता है। जबकि जो कंपनियां खराब प्रदर्शन करती हैं उसके शेयरों के मूल्य में गिरावट आती है, यानी बियर की कंडीशन आ जाती है। तो इस प्रकार से हमने जाना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो दलाल स्ट्रीट बॉम्बे में स्थित है, भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, जिसमें इक्विटी का लेन देन, क्रय विक्रय, म्यूचुअल फंड आदि का लेन देन किया जाता है और इसके माध्यम से उद्योगपति पूंजी जुटाने में सहायक होता है ताकि औद्योगिक क्षेत्र का विकास को तीव्र किया जा सके और आम आदमी को भी औद्योगिक गतिविधि में शामिल किया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।